जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग कैसे होंगे? खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने तैयारी में भी व्यस्त होंगे। इसी कड़ी में एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वायरल हो रही है। हालांकि ये न्यूज़ मैं पहले बोल देता हूँ कि पुराना है, लेकिन ये पुराना न्यूज़ एक ही है। बिहार का न्यूज़ पुराना है, लेकिन झारखंड का जो न्यूज़ है ये न्यू न्यूज़ है। तो अब दोनों में हम लोग तुलना करते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी टिप्पणी करेंगे तो न्यूज डालते हैं पुराना। लेकिन ये झारखंड का न्यूज जो है, ये आप जानते हैं विधानसभा के मानसून सत्र खत्म होने को है, उस समय का है। तो दोनों में हम दोनों को जो तुलना करते हैं कि आप जानते हैं कि हमारे बिहार का जो सर्वोपरि चाचा है, जो बिहार का जो एक ही जिम्मेदार, जिसको आप कह सकते हैं सीएम और पीएम की सपना देखने वाले नीतीश चाचा, और दूसरी तरफ राज्यों के जो देख सकते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन, जो आप जानते हैं कि ये दोनों में आज बहुत बड़ी तुलना की बात है। क्या कि हेमंत सोरेन अपने राज्यों के विद्यार्थियों के लिए क्या कर रहा है कि झारखंड में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं लेने होंगे नौकरी, सीएम की ऐलान है। वहीं दूसरी तरफ तो शिक्षक भर्ती, अस्थायी निवासी की जरूरत खत्म, दूसरे राज्य के लोगों को भी मौका मिलने का बात कही है। तो दोनों में आप देख लीजिए, बिहार में डोमिसाइल खत्म किया नीतीश चाचा और झारखंड में डोमिसाइल लगाया 100% हेमंत सोरेन। तो अब ये चाचा का कहना आप लोग भी कहिए इन लोग से कि आप कम से कम पड़ोसी राज्य को भी देख करके सीखें। चलिए पूरा विस्तार से बात करेंगे इन दोनों राज्यों में तुलना के लिए। तो चलिए हम देखते हैं आगे, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। देखिए यही है हेमंत सोरेन अपने अपने जो है राज्य के अभ्यर्थी को, अपने राज्यों के अभ्यर्थी को कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि सोच रहा है कि अगर यदि बाहरी अभ्यर्थी इसमें आते हैं तो खास करके जो झारखंड के विद्यार्थी है उसको मौका बहुत कम मिलेगा, इसीलिए अपने राज्य के विद्यार्थी को नौकरी देने का ऐलान करता है। ये आपको देख लीजिए, पहले मैं बता दिया हूँ कि ये जो है आपको ओल्ड पेपर है, यानी 28/6/2023 का ही है, उस समय का है जिस समय में शिक्षक भर्ती पहला हुआ। और जैसे पहला हुआ और उसमें पहले से डोमिसाइल लागू थी और कुछ मंत्रीगण मिल करके डोमिसाइल को तोड़ दिया। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में संशोधन को कैबिनेट की स्वीकृति दी है। शिक्षक अभ्यर्थी अस्थायी निवास की जरूरत खत्म, दूसरे राज्य के लोगों को भी मौका मिला। इसीलिए आज यहाँ के अभ्यर्थी को बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है, चाहे उस किसी का भी बोरा उठाने के लिए और कोई काम करने के लिए। लेकिन यहाँ के अभ्यर्थी, यहाँ के जो शिक्षक भर्ती या और कोई भर्ती है उस पर अधिकार दूसरे राज्य ले जाता है। 15 जून से 12 जुलाई तक बीपीएससी ले रहा है आवेदन, ये बात पेपर कटिंग में उस समय में कहा गया है। इसमें कोई नया अपडेट नहीं है कि आपको बताएंगे, लेकिन ये सीधी सी बात है कि बिहार में जो है डोमिसाइल को ख़त्म करने का ये नेता लग का बहुत बड़ी चाल है, आप ये समझ सकते हैं। लेकिन ये पुराना न्यूज़ नहीं, ये जो है आपको नया न्यूज़ है। इसमें देखिए क्या कहा कि झारखंड में किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देंगे नौकरी, सीएम ये कहा। वहाँ का सीएम आप जानते हैं कि हेमंत सोरेन है। चलिए इसमें क्या कहते हैं, थोड़ा सा धुंधला दिखता होगा, मैं आप लोग को सुनाता हूँ कि पहले 75% तक बाहरी को नौकरी मिलती थी, हेमंत सोरेन बोल रहे हैं इसे 0 कर देंगे। अंतिम दिन 2 और नए विधेयक पारित किए होंगे, यानी आए। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का शुक्रवार को समापन हो गया। समापन भाषण में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को हमने विधानसभा के पास राजभवन भेजा था, उसने उलझा कर रख दिया, लेकिन हमारा प्रयास कम नहीं हुआ। विश्वास रखें कि इसमें फिर से लाएंगे। उन्होंने कहा सुदेश महतो बड़ी चतुराई से पूछ रहे हैं कि कौन सी नीति पर सरकार अभी नौकरियां देने जा रही है। षड्यंत्र के तहत 60-40 का नारा देकर युवाओं को भड़काया जा रहा है। सीएम ने कहा कि SC ST व OBC को 50% और EWS के लिए 10% नौकरियां आरक्षित है। ऐसा नहीं होगा कि शेष 40 में से सभी बाहरी ही आ जाएंगे, ये भी बात आपको कह दिया है, बाहरी ही आ जाएंगे। पूर्व की सरकार तो 75% तक बाहरी घुस रहे थे, अभी 15 से 20% बाहरी घुस जाते हैं। हम इससे भी जल्दी 0 कर देंगे। मतलब यहाँ बताइए कि 0% करेंगे,
मतलब ये हेमंत सोरेन किस प्रकार से डोमिसाइल लगाएंगे ये किसी को मालूम नहीं, आप लोग को भी मालूम नहीं है, हमें भी मालूम नहीं है। क्योंकि जब कहा जाता है कि भारत राज्यों का संघ है, तो फिर जीरो तो नहीं लगा सकते हैं। हमारे अनुसार, आपके अनुसार भी गलत है कि 10%, 5% या कुछ परसेंट बाहरी अभ्यर्थी को देने का हक है, ताकि सुप्रीम कोर्ट में जा करके फाइल पेश न हो। पहले इन्होंने केंद्र और भाजपा पर प्रहार किया का विपक्ष के क्या मुद्दे हैं समझ नहीं आ रहा है। ये सभी इनपुट होकर आते हैं, ये आदिवासी पिछड़े वर्ग हितों की बात करते हैं, लेकिन सबसे अधिक उनसे ही घृणा करते हैं। इन्होंने मणिपुर ही नहीं, देश के अन्य पहाड़ी इलाकों को भी अस्त व्यस्त कर दिया है। फिर यहाँ पे जीएसटी संशोधन व मेडिकल बिल पास, सीएम होंगे चांसलर। राजभवन साजिश कर रहा है ताकि स्थानीय बिल पास न हो। ये सारी काम चल रही है, तो आप इससे सीख मिलना चाहिए कि हम लोग एकजुट होकर के अगर यदि इस पे पूरा से डिस्कशन हो, तो ये डिस्कशन में और आंदोलन के माध्यम से बिहार में फिर एक बार डोमिसाइल लगेंगे, तो बिहार के अभ्यर्थी को खुद को अच्छे होंगे। अगर यदि ये वीडियो वहाँ तक पहुँचते हैं, सभी अभ्यर्थी अगर यदि शेयर करेंगे, तो वहाँ तक अगर यदि ये वीडियो को देखेंगे तो उसको समझ में आएगा। क्योंकि अभी उसको ये पता नहीं कि बिहार के अभ्यर्थी को कितना घाटा और कितना मुनाफा हो रहा है। क्योंकि आगे इलेक्शन है, कुछ भी हो सकता है, तो वोट दे बिहारी और नौकरी दे बाहरी, ये कहाँ का नारा है। तो आप लोग इस बात को सहमत हो गए होंगे। तो हम लोग इसको पूरा प्रयास करेंगे कि डोमिसाइल 100% न लग करके 10% बाहर के अभ्यर्थी को छोड़ करके कम से कम 90% पर डोमिसाइल लगे। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।